किसान साथियों नमस्कार। दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल खेत खलियान पर, जहां हम टाइम टू टाइम आपको अपडेट रखते हैं बाजार की हलचल, आपकी फसल की बीमारी, फसल के रखरखाव, आपके मुनाफे की बात करते हैं। तो दोस्तों आज फिर हम शुरुआत कर रहे हैं धान के भाव को लेकर। क्या अपडेट रहेंगी, फ्यूचर क्या है, भविष्य में कितना लाभ किसानों को मिल सकता है, कितना इस बार रकबा बासमती धान का है, बाजार में क्या ट्रेंड चल रहा है, चावल का क्या भाव है और विदेशों में जो डिमांड है उसके ऊपर एनालिसिस करेंगे और आपको बताएंगे कि इस बार कितने भाव जा सकते हैं। जिस प्रकार की बाजार की रिपोर्ट आ रही है, जो हमने सर्वे किया है, उसके अनुसार आपको आज जानकारी देने की कोशिश करेंगे। तो किसान साथियों, जैसा आप जानते हो मंडियों में हल्की हल्की धान की आवक शुरू हो गई है, यानी कि मंडियों में धान आना शुरू हो गया। तो बाजार के जो भाव के रुझान है वो भी आना शुरू हो गए, क्योंकि काफ़ी राज्यों में अगेती जो बासमती लगाई जाओ है वो मंडियों में पहुंचना शुरू हो गई है, या यूं कहें कि कुछ पीछे का स्टॉक भी होता है जो अभी बिकना शुरू हो गया। तो बाजार में मंडियों में जो भाव इस समय मिल रहे हैं बासमती के, वो 2600 रुपये से 2900 रुपये का ट्रेंड है। ना 2600 से नीचे जा रहे हैं और ना 2900 रुपये से ऊपर जा पा रहे हैं। खासकर बात करें 1509 बासमती धान इस समय जो मंडियों में आना शुरू हुआ है। तो किसान साथियों, कई चीज़ें काम करती हैं धान के भाव के ऊपर। धान का रकबा कितना है, मार्केट में क्या ट्रेंड है, यानी कि विदेशों में कितनी डिमांड आने वाली है, और जो हमारे स्थानीय जो खरीदार हैं या जो खपत है हमारी लोकल डोमेस्टिक इंडिया में, उसका जो रुझान है बासमती का ताज़ा चावल का कितना है। तो इसी पे बात करेंगे आज। सबसे पहले हम बात करेंगे चावल का क्या ट्रेंड चल रहा है बाजार में, क्योंकि चावल का जो भाव चल रहा है वो भी एक इशारा करता है कि आने वाले समय में क्या भाव रहने वाला है बासमती का। तो किसान साथियों, अगर चावल के भाव की बात करें, पिछले साल सितंबर के मुकाबले इस साल सितंबर में भाव कमजोर है। पिछले साल 11-21 जो टॉप क्वालिटी चावल का भाव था वो 10,000 रुपये के पार चल रहा था, और सेम टाइम में इस साल 8500 रुपये के नीचे है। तो बाकी किस्मों के भी चावल के भाव जो है वो काफ़ी कमज़ोर है, और इस बात से ये अनुमान लगाया जा सकता है कि आने वाले सीजन में 500 से 800 रुपये तक धान के भाव कमज़ोर रह सकते हैं, जो कि एक इशारा है। क्योंकि हर साल सूचकांक देखते हैं तो साल दर साल भाव में बढ़ोतरी दर्शाई जाती है, लेकिन इस साल सितंबर में पिछले साल के मुकाबले गिरावट है, और काफ़ी ज़्यादा गिरावट है। 10,000 रुपये से 8500 रुपये, यानी कि 1500 रुपये की सीधी गिरावट है। तो किसान साथियों, इससे अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि 500 से 800 रुपये तक के भाव कम रहेंगे। दूसरा जो टॉपिक है दोस्तों वो ये है कि पुराने स्टॉक की क्या स्थिति है। ये भी एक डिपेंड करता है पिछली साल कितना स्टॉक हमारे पास बचा हुआ है और आगे धान का कितना रकबा है। साथियों, अगर स्टॉक की बात करें तो 2023 से 24 के शुरुआती दौर में निर्यात को लेकर बहुत सारी परेशानी थी, लेकिन फिर भी अच्छी बात यह है कि रिकॉर्ड तोड़ दिया निर्यात ने। 50 लाख टन का निर्यात पार हो चुका है, क्योंकि साल 2023 में पिछला स्टॉक था नहीं, और 24 में निर्यात भी बढ़ रहा है। तो इसलिए उम्मीद करते हैं कि निर्यातकों के पास कोई ज़्यादा बड़ा स्टॉक होगा नहीं, और बासमती की सप्लाई बहुत अधिक होने की खतरा नहीं है, क्योंकि स्टॉक नहीं होगा तो अभी पिछला स्टॉक नहीं होगा तो सप्लाई कम रहेगी। तो उम्मीद है कि जो ताज़ा उत्पादन अभी बाजार में आएगा उसी की सप्लाई बढ़ेगी। ये डिपेंड करता है कि हमारे पास उत्पादन बढ़ता है या कम रहता है। अगर बहुत ज़्यादा बम्पर उत्पादन होता है तो भी भाव मंदे रह सकते हैं। किसान साथियों, एक और चीज़ जो धान के भाव को इफेक्ट करती है वो है हमारा धान का रकबा। दोस्तों, धान का जो रकबा है हर साल बढ़ रहा है, खासकर बासमती धान का। पीछे अगर 10 साल पीछे की बात करें तो मुख्य रूप से पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली और जम्मू कश्मीर आसपास के उत्तर भारत में बासमती धान लगाया जाता था। और लेकिन क्योंकि हम जानते हैं कि बासमती धान के बहुत अच्छे भाव मिल रहे हैं, इसलिए अब रकबा धीरे धीरे बढ़ रहा है साल दर साल, और बहुत ज़्यादा हो रहा है। पूर्वी यूपी में और एमपी में भी काफ़ी अच्छी मात्रा में बासमती धान लगाया जा रहा है, और स्टेटों में भी रुझान बढ़े हैं। एक अनुमान के अनुसार भारत में बासमती की खेती इस साल लगभग 15 लाख हेक्टेयर के पार हो चुकी है, और बढ़ते रकबे को देखते हुए, बम्पर पैदावार की उम्मीद को देखते हुए व्यापारियों का अनुमान है कि बासमती के जो भाव है उसमें गिरावट रहेगी। पिछले साल के मुकाबले इस साल बासमती 11-21 है, 17-18 या 18-85 इनके भाव में गिरावट देखी जा सकती है। जैसा मैंने पहले बताया था, 500 से 800 रुपये तक की गिरावट रहने की उम्मीद है। अब दोस्तों बात करते हैं गिरावट की मेन वजह की
क्या क्या वो रीजन हो सकती है जिनसे गिरावट आ सकती है। दोस्तों, जैसा हम जानते हैं, भारत सरकार न्यूनतम जो समर्थन मूल्य है एक्सपोर्ट के लिए यानी कि बाहर भेजने के लिए धान का वो है $950 निर्धारित कर रखा है बासमती किस्मों के लिए, यानी कि बाहर का व्यापारी इससे कम दाम में यहाँ से नहीं खरीद सकता। मिनिमम $950 को उसको खरीदना पड़ेगा। लेकिन पिछले कुछ सालों में पाकिस्तान में भी बासमती धान का रकबा बढ़ गया है और वहाँ भी अच्छी खासी बम्पर पैदावार हो रही है और वहाँ की सरकार ने न्यूनतम जो समर्थन मूल्य है वो $700 प्रति टन रखा है। हमारे यहाँ $950 प्रति टन और उनका $700। तो ये माना जा सकता है कि बाहर का व्यापारी पहले पाकिस्तान की तरफ रुख करेगा, लेकिन क्योंकि पाकिस्तान के पास अभी इतना रकबा नहीं है कि वो सारी जो विदेशी डिमांड है उसको पूरी कर दे, लेकिन वो हमारे भाव को इफेक्ट कर सकता है। या तो सरकार इसको पूरी तरह ख़त्म कर दे या इसको घटाए, नहीं तो गिरावट की उम्मीद है, क्योंकि सबसे पहले विदेशी जो आयातक है वो पाकिस्तान की तरफ रुख करेंगे। अब बात करेंगे दोस्तों मंडियों से क्या रिपोर्ट मिल रही है। मंडियों की अगर बात करें तो दोस्तों शुरुआती जो रुझान है 1509-60 धान की जो आवक है वो अभी कमज़ोर है, तो उसके चलते मंडियों में ₹100 की तेज़ी देखी गई है। खासकर बात करें करनाल की मंडी की, यहाँ पर 1509 का भाव में ₹100 प्रति क्विंटल की तेज़ी है। 2 अगस्त के आसपास जो भाव ₹2500 क्विंटल था वो अब 2750 तक भी पहुँच चुका है। साथ ही बात करें लाडुआ की मंडी के जो रुझान मिले 1509 धान का भाव ₹2850 प्रति क्विंटल तक बिक रहा है। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं शुरुआती जो मंडियों से रुझान आ रहे हैं 60 धान 1509 बासमती के वो तेजी के साथ है, लेकिन जैसे जैसे आवक बढ़ेगी तो धान में तेजी भी कम होगी। तो किसान साथियों, ओवरऑल जो सर्वे यही था जो हमने आपको बताए। 3-4 जो रीजन है धान के भाव को इफेक्ट करते हैं, उसमें सबसे बड़ा बासमती धान को इफेक्ट करता है विदेशी डिमांड। आगे के जो उम्मीद है भाव रहने की वो ये इस प्रकार से है कि अगर पाकिस्तान के बराबर भारत सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य रखती है $700, तो व्यापारी सबसे पहले इंडिया की तरफ ही रुख करेंगे, क्योंकि पाकिस्तान की खस्ता हालत और अव्यवस्था को देखते हुए शायद व्यापारी ना जाए। लेकिन अगर हमारा समर्थन मूल्य ज़्यादा रहता है तो व्यापारी सबसे पहले पाकिस्तान की तरफ ही रुख करेंगे। या तो सरकार पाकिस्तान के बराबर रखे या इसको कम करे या बिल्कुल ख़त्म करे। तो किसान साथियों, जो बासमती धान है भारत में बहुत कम बिकता है, विदेशों में ज़्यादा खाया जाता है। विदेशों में इसकी अच्छी खासी डिमांड है, खासकर बात करें अरब देशों में। पिछले साल हमने देखा है लाल सागर का रूट प्रभावित होने से किसानों को बहुत दिक्कत हुई थी। आवक निर्यात घट गया था, डिमांड पूरी नहीं हो पा रही थी, माल नहीं जा पा रहा था, और अगर दूसरे रास्ते से ले जा रहे थे तो महंगा पड़ रहा था, इसलिए भी भाव कम मिल रहे थे। इस साल भी अगर सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य में कोई छेड़छाड़ नहीं करती तो भाव 500 से ₹800 तक डाउन रहने की उम्मीद है, यानी कि 11-21 आपको 4200 से 4500 के बीच ही बिकती दिखाई देगी। 17-18 के भाव 4000 के आसपास, 1509 है वो 2800 से 3000, 1401 भी 3500 से 4000 और 1885 वगैरह भी 4500 के आसपास रहने की उम्मीद है। किसान साथियों, ये जो अनुमान है ये बाजार के भाव, बाजार के रुख को देखकर, मंडियों के रुझान देखकर और सभी प्रकार के जो स्रोत है जानकारी लेकर आपके सामने पेश किए जाते हैं। किसान भाइयों से उम्मीद है आप अपने विवेक से फैसला लें, आप जानकारी रखें ताकि आपको फ्यूचर में कोई नुकसान ना हो, जिस समय आप मंडियों में फसल लेके जाएं। पिछली बार भी हमने बहुत रिक्वेस्ट करी थी कि धान को रोक के रखें, और जिन किसानों ने रोक के रखा है उनको मुनाफा भी हुआ है। तो किसान साथियों, आप जल्दबाजी ना करें, रुझानों को देखते रहें, जानकारी लेते रहें, हमारे चैनल से जुड़े रहें, ताज़ा अपडेट आपको मिलती रहेंगी। जिन भाइयों ने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर ले। किसी प्रकार के सुझाव कमेंट में आमंत्रित है, आप चैनल पे जुड़े रहें। अगली वीडियो में आपके लिए एक और जानकारी लेकर फिर हाजिर होंगे। नमस्कार।